Good morning, my dear students. You are welcome to the e-learning class of class 6 हिंदी सेकंड लैंग्वेज। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग श्यामपट पर देख पा रहे हैं, मैंने लिख करके रखा है जो देख कर भी नहीं देखते। तो जो देख कर भी नहीं देखते ये पाठ हमने पढ़ लिया था। आज हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। मैंने समय के बचाव के लिए पहले से ही प्रश्नोत्तर कुछ लिख के रख दिए हैं और भी लिखेंगे। तो आप लोगों के लिए मैं इसको एक बार पढ़ देती हूँ। आप लोग इसको कॉपी में कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, देखिए, जो देखकर भी नहीं देखते पाठ की लेखिका का क्या नाम है। जो देखकर भी नहीं देखते पाठ की लेखिका का क्या नाम है? हेलेन केलर। ठीक है, लेखिका को किस प्रकार की शारीरिक अक्षमता थी? अक्षमता मतलब अक्षम होना, मतलब किसी चीज़ में, मतलब उस चीज़ को ना कर पाना। ठीक है, तो किस चीज़ की अक्षमता थी? वह कैसी थी? दृष्टिहीन तथा बधिर। वो दृष्टिहीन थी, उनको दिखाई नहीं देता था, और बधिर यानी कानों से सुन नहीं पाती थी, म्यूट। ठीक है, अच्छा, डेफ एंड म्यूट जिसको कहते हैं, डेफ एंड डम भी कहते हैं। लेखिका के हिसाब से लोग कैसी शक्ति को कमतर आंकते हैं? लेखिका कौन सी शक्ति को लोगों के अंदर जो है लेकिन लोग उसको बहुत कम सोचते हैं, ज़्यादा मतलब उसको तवज्जो नहीं देते हैं, वो कौन सी शक्ति है? वो है देखने की शक्ति। इसके बाद है, देखिए, लेखिका कभी कभी किसकी परीक्षा लेती हैं? लेखिका कभी कभी किसकी परीक्षा लेती है? अपने मित्रों की देखने की शक्ति की परीक्षा लेती है। तो किसकी परीक्षा लेती है? मित्रों की। मैं हट जाती हूँ, आप लोग इस अवस्था में एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस उत्तर को कीजिए। ये मित्रों की लिखा है, ठीक है, ये शायद कैमरा का लोगो आ जा रहा है लेकिन ये मित्रों की है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों, इस अवस्था में फिर से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, मैंने टोटल 9 क्वेश्चंस लिखाए हैं। पहले मैंने आप लोगों को नंबर 4 तक क्वेश्चंस लिखाए थे। यहाँ पर अभी फिर से मैंने 5 से लेकर 9 तक लिखा है। इस अवस्था में एक स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग लिख लीजिएगा। अब मैं आपके सहूलियत के लिए इसको पढ़ देती हूँ। लेखिका की मित्र कहाँ से घूमकर लौटी? जंगल से। टहनी पर हाथ रखने पर लेखिका को किसकी ध्वनि सुनाई देती है? चिड़िया की। लेखिका किसी चीज को कैसे पहचान लेती है? छू कर। लेखिका जब अपने मित्र का जवाब सुनती हैं तो उन्हें कैसा लगता है? दुख होता है। लेखिका ने जब अपने मित्र से पूछा कि उन्होंने जंगल में क्या देखा, तब उनके मित्र ने क्या जवाब दिया? कुछ खास नहीं देखा। तो इस तरह से ये सारा क्वेश्चन आंसर्स आप लोग कर लीजिए। एक चीज़ मैं यहाँ आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग रिगार्डिंग कि आप लोग जो है ग्रामर के लिए जो है विशेषण और सर्वनाम या क्या, हम लोग जो पाठ मैंने आप लोगों को दिया था वही दोनों पाठ, एक्चुअली एक मिनट मैं देख लेती हूँ कौन सा पाठ मैंने आप लोगों को दिया था। शायद यही दिया था ना, सर्वनाम और विशेषण। हाँ, सर्वनाम और विशेषण प्रिपेयर कीजिए। टेक्स्ट बुक के लिए जो है वो क्या कहते हैं, जो देखकर भी नहीं देखते, ये वाला पाठ और झांसी की रानी। ठीक है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोगों का जो रामायण है उसमें केवल सोने का हिरण। अब रामायण के क्वेश्चन आंसर्स मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रही हूँ, पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है। उससे एमसीक्यू क्वेश्चन किस प्रकार के हो सकते हैं, जैसे सीता का हरण किसने किया, मायावी राक्षस का क्या नाम था, या सोने का हिरण वास्तव में कौन सा राक्षस था? मारीच था। फिर रावण जो है सीता को किस मार्ग से लेकर जा रहे थे? वायु मार्ग से लेकर जा रहे थे। इस प्रकार के हजारों प्रश्न हो सकते हैं। मैं आप लोगों को केवल हिंट दे रही हूँ, आप लोगों को स्वयं प्रिपेयर करना है। बहुत बड़ा चैप्टर था, मैंने थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से आप लोगों को पढ़ा दिया है। आप लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो आप लोग कर पाएंगे। सारे कवि लेखक का नाम पढ़ लीजिए, कहीं से अनुदित है तो वो भी देख लीजिए। और ग्रामर में आप लोग स्पेशली जोर दीजिए चैप्टर के ऊपर। अगर चैप्टर आपको आएगा तो एक्सरसाइज भी आप लोग कर लेंगे, लेकिन यदि आप लोग ज़्यादा एक्सरसाइज पर ध्यान देंगे तो चैप्टर छूट जाएगा। और एक चीज़ ध्यान में रखिए कि एक्सरसाइज जो है वो चैप्टर से ही बनता है। तो यदि चैप्टर आपने पढ़ लिया है तो चाहे एक्सरसाइज से क्वेश्चन दिया जाए या चैप्टर के बीच से, आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।